अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसेंशियल लिविंग स्किल्स या एसेंशियल लाइफ स्किल्स फॉर द ऑटिस्टिक किड। अब बेसिकली एसेंशियल लिविंग स्किल्स या लाइफ स्किल्स क्या हैं, व्हाट इज़ इट। ये बेसिकली इट इज़ एन इंटरवेंशन, ये एक इंटरवेंशन है जो कि आजकल हम जो है बहुत ज़्यादा इसको करवाया जा रहा है। वो इस उन बच्चों को जो स्पेक्ट्रम पर हैं, जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियोस में डिस्कस किया कि बच्चों का जो है ऑटिज़म के जो बच्चे हैं उनका जो सिवियरिटी लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है और सिवियर होता है। तो जो हमारे माइल्ड का जो बच्चा है वो थोड़ा सा वो इस तरह से होता है कि उसको इतनी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। वो बहुत सी चीज़ें लर्न करके आगे इंक्लूसिव स्टडीज़ ले सकता है, स्कूल जा सकता है। लेकिन ये भी जो है हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि ये जो मॉडरेट टू सिवियर बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं स्पेक्ट्रम पर, उनके लिए जो है कोई ऐसी टेक्निक्स या ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए जो स्कूल नहीं जा सकते बेसिकली। तो वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए जो है वो हमने जो है ये एक टेक्निक या एक आप कह लें कि स्ट्रेटजी या एक इंटरवेंशन प्रपोज करवाई गई जिसको हम कहते हैं एसेंशियल लिविंग स्किल्स या एसेंशियल लाइफ स्किल्स। इसमें बेसिकली क्या करवाया जाता है कि इसमें बच्चे को पहले असेस किया जाता है कि उसके जो है लेवल्स क्या हैं, उसके एरियाज़ क्या हैं, कहाँ पर वो स्टैंड कर रहा है। और इसमें हम सिखाते हैं बच्चे को होम मैनेजमेंट सिखाते हैं कि आपने अपना ग्लास जो है वो ख़ुद किचन में रख कर आना है, आपने अपने लिए खाना किचन से लेकर आना है, आपने कपड़े कैसे पहनने हैं। बच्चे को चॉइसेस प्रोवाइड की जाती हैं कि आपने वो खुद उसको ये सिखाया जाता है कि वो खुद सेलेक्ट करे, अपने कपड़े निकाल कर लेकर आए, अपने कपड़े जो हैं वो लॉन्ड्री में रख कर आए। तो जितनी भी आपकी होम मैनेजमेंट या होम कोर्स आ जाते हैं वो एसेंशियल लिविंग स्किल्स में जो हैं वो बच्चे को और स्पेक्ट्रम के बच्चे को वो सिखाई जाती हैं। दूसरी क्या चीज़ बच्चों को सिखाई जाती है, वो सिखाई जाती है मनी मैनेजमेंट, कि आपने मनी को कैसे मैनेज करना है। बट और स्पेक्ट्रम पे जो बच्चा है, जो मॉडरेट टू सिवियर बच्चे हैं, उनको ज़्यादा जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो बहुत जल्दी ये अंडरस्टैंड कर सकें कि मनी मैनेजमेंट कैसे हमने करनी है। बल्कि ये तो माइल्ड आपका जो बच्चा है उसके साथ भी इम्पॉर्टेंट होती है कि आपने उसको ये सिखाना है कि आपने मनी मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से करनी है। और उनको फिर आप एक पूरा इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं जिसके अंदर उनको मनी मैनेजमेंट जो है वो सिखाई जाती है। एसेंशियल लिविंग स्किल्स में आप उनको डेंजर्स, अवॉइड डेंजर्स के एमरजेंसी की जो सिचुएशंस हैं उनमें आपने अपने आप को किस तरह से जो है वो सेफ करना है, सेफ्टी मेजरमेंट्स सिखाई जाती हैं एमरजेंसीज़ की सिचुएशंस में। फिर उसके अलावा आप एसेंशियल लिविंग स्किल्स में आप उनको सिखा रहे हैं कि आपने जो है कम्युनिकेट किस तरह करना है। कम्युनिकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्बली एंड नॉन वर्बली दोनों एसेंशियल लिविंग स्किल्स में जो हैं वो बच्चे को सिखाई जा सकती हैं। बेसिकली ये एक ऐसी इंटरवेंशन है जो हम उन बच्चों के साथ यूज़ कर रहे हैं जिनके जो ये भी एक आप कह लें कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का ही एक पार्ट है जो कि हम इंटरवेंशन का जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड शेपिंग। फिर उसके अलावा एसेंशियल लिविंग स्किल्स में आप बच्चे को जितनी भी आपकी जो है ऐसे इन्वायरमेंट में आप ले जाकर जो है आप सिखाते हैं, जो इन्वायरमेंट उनका रियल इन्वायरमेंट होता है। आप ना ही उसको क्लासरूम सेटिंग्स में सिखाएंगे और ना ही आप उसको कहीं किसी अनरियलिस्टिक इन्वायरमेंट में सिखाएंगे। आप उस जो आपकी जितनी जो बेसिकली आपकी एसेंशियल लिविंग स्किल्स हैं वो सारी जितनी भी आपकी मैनेजमेंट है वो सारी आप उसको करते हैं रियल इन्वायरमेंट में। अगर आपने बच्चे को होम मैनेजमेंट करवानी है तो डेफिनेटली आप उसको अपने घर में करवा रहे हैं। फिर उसका अगर आप मनी मैनेजमेंट सिखा रहे हैं तो आप उसको शॉप पे लेके जा रहे हैं, आप उसको मनी प्रोवाइड
प्रोवाइड कर रहे हैं, वो शॉपिंग कर रहा है और आप उसको सिखा रहे हैं कि आपने किस तरह से जो वो इसको करना है। फिर आप रोड क्रॉस करना भी बच्चे को इसमें सिखाई जाती है, ट्रांसपोर्टेशन सिखाई जाती है। फिर आप बच्चे को ये भी सिखाते हैं कि उसने रोड कैसे क्रॉस करनी है, कौन सी ट्रांसपोर्ट में कहाँ जाना है, कैसे ट्रांसपोर्ट को आपने यूज़ करना है। फिर आप उसको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं इसके अंदर, कम्युनिकेशन आप उसको स्पीच थेरेपी सिखा रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है। तो एसेंशियल लिविंग स्किल्स बेसिकली जो है वो कवर कर रहा है आपकी तमाम उन चीज़ों को जो एक बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अपनी उसकी डेली रूटीन में इम्पॉर्टेंट है। फिर इसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, हम किस तरह से जो है एसेंशियल लिविंग स्किल्स को कंडक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि आपने इसको एक रियल इन्वायरमेंट में करवाना है। आपका जो रियलिस्टिक इन्वायरमेंट हो, आपने पूरी हर चीज़ जो है वो अपने बच्चे को रियल इन्वायरमेंट में प्रोवाइड करनी है। एंड सेकेंडली जो चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आपने एक प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लेनी है। एक प्रोफेशन, अगर आप पेरेंट्स करवा रहे हैं तो दिस इज़ वेल एंड गुड, तो आप अपने जो भी उनका थेरेपिस्ट है आपके बच्चे का, आप अपने प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें ताकि वो आपको ये गाइड करे कि ये आपने किस तरह से करवाना है। और जो भी टास्क्स आपने करवाने हैं उनको आपने एक ही गो में नहीं करवा देना, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जो हमारा ऑटिस्टिक बच्चा है वो जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक टाइम पे सारी इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकता, हमने उसको ब्रेक डाउन करके इंस्ट्रक्शन देनी होती है। तो स्टेप्स आपने क्रिएट कर लेने हैं जो कि आपका एक आपका प्रोफेशनल थेरेपिस्ट जो है वो आपको गाइड करेगा। आपने ब्रेक डाउन कर लेने हैं स्टेप्स, और फिर उन स्टेप्स के थ्रू आप उन स्टेप्स के आपने हर ईच स्टेप का जो है आपने विजुअल क्यू आपने अपने बच्चे को प्रोवाइड करना है, और उन विजुअल क्यूज़ के थ्रू आपने एसेंशियल लिविंग स्किल्स के जो भी आपके टास्क्स हैं वो आपने अपने बच्चे को करवाने हैं। थैंक यू सो मच। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये टॉपिक जो है हमारा एसेंशियल लिविंग स्किल्स का कैसा लगा और आप और किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं।